वो राम कथा का होना मुझे आज भी आप लोगों का दृश्य वो बिल्कुल से बिल्कुल याद है। नारायण एक बात बताएं, नारायण मान लीजिए भगवान की मंगलमय कृपा से जो चर्चा अभी चल रही थी कि आप लोगों का ये सब कुछ याद है। मानो किसी दिन कोई व्यक्ति किसी कारण से कथा में ना आ सके, मानो कोई भी आप लोगों में से मैं जितने लोगों को जानती हूँ कोई कथा में ना आ सके, और नारायण मैं उनसे पूछ लूं कि आप कल कथा में क्यों नहीं आए, तो क्या कहेंगे, महाराज बच्चों के पेपर थे ना इसलिए नहीं आ सके। मैं कहूँ अरे पेपर बच्चों के कथा में आप नहीं आए, और जिसके पेपर थे वो तो कथा में आए हुए थे। जिस बच्चे के पेपर है वो कथा में आए हैं, और माँ बाप घर में बैठे हैं टेंशन लेके बच्चों के पेपर है, बच्चों के पेपर है। एक बात बताऊं ना, बच्चों के पेपर के कारण आप कथा में नहीं आए, आपको गर्मी में घर में नींद आ गई इसलिए नहीं आए। आप बहाना बनाया बच्चों का, बच्चों से पूछा तो कहते माँ सोई है। अरे माँ तो गहरी नींद में सोई है, बहाना बनाती है बच्चों। यदि सच कह दो नींद आ गई तो कौन सी बड़ी बात होगी, सच ही कह दो नींद आ गई, ये बात छिपाने की क्या जरूरत है। महाराज तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चों के पेपर थे, लेट हो गए। 13 बार झूठ बोलो पर सच्चाई कभी छिप नहीं सकते। सत्य किसे कहते हैं, सत्य उसे कहते हैं नारायण जो आज से नहीं अनंत काल से एक इंसान की मांग रही, उसे सत्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों की चर्चा आती है। 24 अवतारों में नारायण सबसे पहले चर्चा आती है कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में सबसे पहले क्या था। नारायण उस तरह से ये धरती पानी के ऊपर आज भी तैर रही है गेंद की तरह। नारायण 3 गुना ज्यादा पानी, धरती से ज्यादा पानी है। तो नारायण धरती नहीं थी जब की घटना है। सबसे पहले पानी पानी था, और पानी के नीचे दूध का समुद्र था। दूध के समुद्र के नीचे भगवान श्री विष्णु शेष शैया के ऊपर सोए हुए थे। जब शेष शैया के ऊपर श्रीमन नारायण भगवान सोए थे, तदुपरांत भगवान के कानों से नींद गई। हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमारी नींद खुली। मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपकी नींद कहाँ से जाती है? आप नींद से कब जगते हैं और कैसे जगते हैं? आप कहते हैं नींद से तब जगते हैं जब हमारी आंखें खुलती हैं। नारायण नींद से जब जगते हो या नींद आपकी जाती है तो आप आंखों से नहीं जगते हो, सबसे पहले आप कानों से जगते हो। मतलब कानों से नींद जाती है, कानों से नींद जाने के बाद आपको कुछ समझ आती है, फिर आपकी आंखें खुलती हैं, तब आपको दिखाई देता है। तो भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान जी के कानों से नींद गई, और कानों से नींद जाते ही भगवान की आंख खुली, और आंख खुलते भगवान ने खेल खेलने की सोची। भगवान ने जो खेल खेला वो क्या खेला? सबसे पहले इस सृष्टि को बनाने का सोचा। भगवान श्री विष्णु जी ने अपनी नाभि से नारायण कमल का पुष्प प्रकट किया। जब कमल का पुष्प प्रकट किया तो कमल के पुष्प के ऊपर भगवान श्रीमन नारायण ने रही कि राजस्थान में झांकी बहुत अद्भुत बनाते हैं। नारायण भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जी की नाभि से कमल, और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हैं। जिस पावन दृश्य का आप लोग दर्शन करें और मंगलमय भगवत नाम स्मरण करते हुए, मिटी है चिंता उन्हीं की जग में जो तेरे चरणों में आ गए हैं। मिटी है चिंता चरणों में आ गए हैं। मिटी है चिंता उन्हीं की जग में जो तेरे चरणों में आ गए हैं। मिटी है चिंता उन्हीं
सच्चिदानंद भगवान की। नारायण की पावन मंगलमय कृपा से परिस्थितियां तो अनुकूल नहीं है, फिर भी हम 15-20 मिनट और कथा कह करके उसके बाद विश्राम करेंगे, क्योंकि नारायण परिस्थितियां कब अनुकूल होती हैं, कभी सर्दी ज्यादा तो कभी गर्मी ज्यादा है, तो कभी ठंड ज्यादा तो कभी हवा ज्यादा है। नारायण एक बात बताऊं, मजबूर मत बनो, मजबूत बनो। मजबूत बनोगे तो मजबूरियां अपने आप सिलेंडर हो जाएंगी, मजबूरियां अपने आप कम हो जाएंगी। और यदि मजबूत नहीं बनोगे ना तो मजबूरियां तुमको झुका देंगी। इसलिए मजबूत बनो, मजबूर कभी मत बनो। नारायण जीवन में यदि सफलता चाहते हो तो मजबूत बनो, संकल्प महान होना चाहिए। भगवान की मंगल में कृपा से आपको बताने जा रहे थे, भगवान की 24 अवधि आकाशवाणी हुई तपहा, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया और फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि में 7 ऋषियों को बनाया, जो 7 ऋषि नारायण सब के सब निवृत्ति मार्ग में चले गए, मतलब महात्मा बन गए। 7 ऋषि से ये सारी सृष्टि बनी है। जो आपने आकाश मंडल में देखा होगा, 7 ऋषि तारा मंडल है जो सब पूरी सृष्टि के ग्रह नक्षत्र को चलाते हैं। तो इसके बाद निवृत्ति मार्ग में चले गए, महात्मा बनेंगे। तदुपरांत भगवान की 24 अवतारों में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बनाया सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को, 4 बार ब्रह्मचारी सनत कुमारों को। चारों बालकों ने प्रकट होते ही कह दिया कि परपिता ब्रह्मा जी, हम आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, हमारी आयु 5 वर्ष से ज्यादा ना हो, ऐसा हम आपसे वरदान मांगते हैं। तो नारायण उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, तुम 5 वर्ष की आयु क्यों चाहते हो, बड़े बनना क्यों नहीं चाहते हो? उस समय उन बालकों ने कहा, महाराज हम 5 वर्ष के इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे को कोई भी माया नहीं पकड़ती है, इसलिए 5 वर्ष के बालक रहना चाहते हैं। नारायण तदुपरांत नारद जी को बनाया। नारद जी ने कहा, भगवान मैं आजीवन ब्रह्मचारी रह करके आपके नाम का प्रचार और प्रसार करना चाहता हूँ। तदुपरांत नारायण भगवान के 24 अवतारों में से वामन भगवान का अवतार होता है, नरसिंह भगवान का अवतार, पृथ्वी महाराज का अवतार, पाराशर भगवान का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार। अनेक अवतारों में से भगवान श्री राम जी का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, हंस हयग्रीव का अवतार, जिसमें से नारायण 23 अवतार हो चुके और 24वां अवतार जो है वो आने वाले समय में कलंकी अवतार भगवान का होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कलयुग का अंत आ गया, मैं कहती हूँ कलयुग का अंत नहीं आया। भागवत महापुराण के अनुसार, जैसा भागवत महापुराण में लिखा है, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है, जिसमें से तो अभी कुल मिला के 5200 साल बीते हैं। 5200 साल बस। नारायण कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु जो है 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु 9,76,000, नारायण 12,76,000 वर्ष और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष और पूरी चतुर्युगी सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग को मिलाकर के 43,02,000 वर्ष की आयु है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात, फिर 365 दिन, तदुपरांत ब्रह्मा जी का 1 साल और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी जीते हैं, तब बनता है मनवंतर और 14 मनवंतर बदलते हैं, तब बनती है सृष्टि, पलट करके प्रलय होता है, दोबारा बनती है। तो नारायण भगवान के 24 अवतारों की कथा में से अभी कलयुग तो 4,32,000 वर्ष में से 5200 साल बीते हैं। यूं सोच लो कि कलयुग इतना छोटा सा बच्चा है, घुटने चल रहा है, अभी तो पाँव चल रहा है कलयुग। नारायण थोड़ी आवाज बढ़ाओ। नारायण पाँव में घुटने चल रहा है। ऐसा भागवत महापुराण में लिखा है कि जब कलयुग का इंसान मिर्च के पेड़ के ऊपर, ये जो हरी मिर्च होती है ना, इस मिर्च के पेड़ के ऊपर सीढ़ी लगा करके चढ़ेगा और एक मिर्च के फल को तोड़ने के लिए 10 जवान लगेंगे, तब सोचना कलयुग आ गया, अभी तो कुछ नहीं आया।
अभी तो कुछ भी नहीं आया नारायण, सोच लेना अभी तो सतयुग है और आप इस कथा में बैठे हैं। जब तक कथाएं हो रही हैं, जब तक सत्संग हो रहे हैं, तब तक कलयुग नहीं है नारायण, सतयुग ही समझ लेना। भगवान की मंगलमय कृपा से, नारायण की मंगलमय कृपा से नारायण भगवान के 24 अवतारों की कथा, उसके बाद नारायण सूत जी और शौनकादि ऋषियों के संवाद के बाद नारायण प्रारंभ होता है नारद और व्यास संवाद। नारद जी, देवऋषि नारद जी, वीणा पाणी नारद जी, ब्रह्मपुत्र नारद जी नारायण नारायण करते हुए जिनका संकल्प था कि जने जने ग्रहे ग्रहे ग्रामे ग्रामे, एक एक घर में जाकर के, गांव गांव में जाकर के एक एक व्यक्ति के मुख से नारायण का नाम उच्चारण करूंगा और करवाऊंगा। ऐसे देवऋषि नारद जी एक बार नारायण नारायण करते हुए हिमालय में गए और हिमालय में ऋषि वेदव्यास जी की गुफा थी, जाके वेदव्यास जी के दर्शन किए। वेदव्यास जी ने नारद जी से पूछा, नारद आप इतने प्रसन्न हो और मैं इतना उदास हूँ, इसका कारण क्या है? नारद जी ने कहा, महाराज मैंने इस जन्म में तो कोई पुण्य नहीं किया प्रसन्न रहने का, केवल नारायण नारायण का नाम लेता हूँ, परंतु पूर्व जन्म की मुझे याद है, मैंने संतों का संग किया। नारायण नारद व्यास और नारद जी के पूर्व जन्म का चरित्र हम लोग यदि अभी प्रारंभ करते हैं तो कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। इसलिए नारद व्यास का प्रसंग ये प्रारंभ करते हुए आज और अभी की वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि प्रकृति थोड़ा अनुकूल होते नजर नहीं आ रही है और माताओं को ऐसा लगता है कि कहीं घर जाना अति जरूरी है। मेरे को तो नहीं जाना, मेरे को तो सुजानगढ़ में ही रहना है, आप लोगों को घर जाना अति जरूरी है। तो नारायण इसलिए आज की कथा को 10 मिनट पहले विश्राम इसलिए दे रही है कि कल 10 मिनट लेट से कहेंगे। कल नारायण आप लोग इस कथा में वामन भगवान की झांकी का भी दर्शन करेंगे, परसों कृष्ण जन्म की झांकी का दर्शन करेंगे। आज 10 मिनट पहले इसलिए कर रही हूँ, कल 20 मिनट लेट करेंगे। पहले से तैयार होके आना, क्योंकि कथा को पहले विश्राम करना मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, परंतु प्रकृति जैसा हमें सहयोग करेगी हम वैसा करेंगे। इतना भी भगवान की कृपा है कि आंधी 5:45 बजे आई, यदि 3:45 बजे आ जाती तो क्या करते? इसलिए भगवान जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, जितना भी करते हैं, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत